सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक साथ डबल खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ दो राज्यों का अपडेट आ चुका है, दो यूनिवर्सिटी का अपडेट आ चुका है जहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे आप प्रवेश ले सकते हो। और यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आपको एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो आपसे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेक्शन दिलवा रहा है। ठीक है, कोई भी पेपर आपको नहीं देना है, बस आपको सिंपल सा फॉर्म भरना है, आपका 10वीं 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा और सीधा आपको सरकारी कॉलेज दे दिया जाएगा। और एक ऐसा है यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से आपको प्रवेश दे रहा है। दोनों की चर्चा अपन करेंगे और पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है, कब से फॉर्म भरना है, क्या करना है, लाइव में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, उसका कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए दोनों का यहाँ पे देख लेते हैं अगर आपको भी जाना है। और काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे, सर हमको भी मेडिकल फील्ड में जाना है, स्कोप काफी अच्छा होता है, यहाँ पे कैरियर अच्छा बनता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर आप मेडिकल फील्ड में आ गए ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपके भले ही गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और वैसे तो लग जाएगी सरकारी नौकरी, क्योंकि इसमें भर्तियां बहुत ज्यादा निकलती है, ये तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा नीड आज के डेट में स्वास्थ्य की है। सरकार भी जब बजट पास करती है ना, तो सबसे पहले हेल्थ सेक्टर का बजट पास करती है, फिर बाकी सेक्टर का। तो चलिए दिखा देते हैं यहाँ पे वन बाय वन करके। पहले तो जिन विद्यार्थियों ने, मैंने जो आपको बताया था कि अप्लाई कर देना, तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था ना, उनका तो लिस्ट यहाँ पे आ गया, ये देखो आप, उनका तो लिस्ट आ चुका है। और यह जानकर खुशी होगी कि सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। ये लिस्ट देखो आप, सभी को गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे मिल गया। कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा स्टेट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखो और सुनो। ये आपका लिस्ट। और यह जानकर खुशी होगी कि जिनके 50-55 नंबर थे उनको भी मिल गया गवर्नमेंट। ये पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब आपको कब से फॉर्म भरना है, अब ये लिस्ट टॉप पे मैं आपको ले चला। और पहले तो यहाँ पे उनके नंबर, और यहाँ पे उनका नाम, और यहाँ पे उनका परसेंटाइल, और यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का जो नंबर था वो दिखाई देगा। इधर अलॉट कॉलेज आपको दिखाई देगा। मैं चाहता हूं कि अब जो अगली लिस्ट आएगी उसमें आप फॉर्म भरोगे तो इधर आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका बीएस नर्सिंग होना चाहिए, इधर आपका गवर्नमेंट होना चाहिए कॉलेज। तो ये ड्रीम अवश्य रखना और आप अवश्य अप्लाई करना। अब ये आपके पीएनएसटी का है, यानी कि आपके मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग जेएनएम का ही है, और एएनएम का भी यहाँ पे आ चुका है। तीनों का एक साथ काम चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, ये पहला गुड न्यूज है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। अब यहाँ पे कम से कम कितने अंकों वालों को मिल गया इस बार, ये फर्स्ट राउंड का है, अभी तो सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, और उस राउंड में आप भाग ले सकते हो, है ना। उसके लिए क्या पात्रता चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा इनका सिलेक्शन हुआ है। और दूसरा जो हम चर्चा करेंगे, वहां पे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये लिस्ट आप देखो मध्य प्रदेश का, ये पहला हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पे कम से कम अंकों वालों को भी गवर्नमेंट मिल गया। देखो आप, जिनके 58 नंबर थे, है ना, जिनके 57 नंबर थे, उनको भी गवर्नमेंट मिल गया। यहाँ देख सकते हो आप, ये इनका जो इन्होंने गेन किया नंबर वो यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, और ये रैंक उनका दिखा रखा है। तो देखो ना आप, जिनके 56 थे उनको भी गवर्नमेंट मिला है यहाँ पे। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, और टॉप लेवल का गवर्नमेंट। तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, आपका तो इनसे भी अच्छा स्कोर होगा ना। जिनका 54 था उनको भी यहाँ पे बीएस नर्सिंग में गवर्नमेंट मिला है। देख लो, गवर्नमेंट 54 पे भी गवर्नमेंट, क्या बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा 54 पे, 53 पे गवर्नमेंट, 50% अंकों पे भी गवर्नमेंट लेके जा रहे विद्यार्थी। ये देखो गवर्नमेंट। तो आपको तो बस फॉर्म भरना है यहाँ पे सिंपली। अब कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म, उसका शेड्यूल भी मैं आपको दिखाता हूं, और इसके लिए पात्रता क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका पूरा टाइम टेबल ये रहा। तो इस टाइम टेबल का बिल्कुल पालन हो रहा है।
यहाँ पे 13 अक्टूबर को इन्होंने बोला था फर्स्ट राउंड का रिजल्ट हम जारी कर देंगे, जो कि कर दिया। और अब बारी है सेकंड राउंड में आपकी, थर्ड राउंड में आपकी। मैं आपका नाम यहाँ पे देखना चाहता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज के साथ। अब यहाँ पे देखो, अभी इनका आ गया आजकल में, और 13 से 14 और 18 यहाँ पे इनका क्या चलेगा, अपग्रेडेशन का चलेगा, फिर रिपोर्टिंग का चलेगा 14 से 18 तक। उसके बाद आपका सेकंड राउंड का आएगा, 5 दिन का समय इनको दिया है। तो इसके बाद आपका अगला राउंड स्टार्ट होगा, और उसी राउंड में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म कौन कौन भर पाएगा उसका अभी इन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। क्या पता वो बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी कर दे, क्या पता वो एंट्रेंस एग्जाम वालों का भी कर दे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो वह विद्यार्थी यहाँ पे भाग ले सकते हैं जिन्होंने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग का, पीएनएसटी का, जेएनटीएसटी का, ठीक है, वो विद्यार्थी पात्र है। लेकिन क्या होगा अगर आपने कोई फॉर्म ना भरा हो, आप भूल गए हो, आपने कोई पेपर ही ना दिया हो, तो इसके लिए दूसरा यूनिवर्सिटी आपके लिए RUHS। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, RUHS। अगर आप बिना एंट्रेंस एग्जाम के जाना चाहते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो आपको पता है यहाँ पे तो एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा सारा काम हो रहा है, ये काउंसलिंग हो रही है ना। और अभी इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला कि हम बिना एंट्रेंस एग्जाम के लेंगे, अभी तो ये बोल रखा है कि जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसी के बेसिस पे लेंगे। तो मध्य प्रदेश में तो ये हाल है। अगर आपने दिया है मध्य प्रदेश का एंट्रेंस एग्जाम, तो अवश्य सेकंड राउंड का फॉर्म भर देना आप। वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आपके लिए RUHS है राजस्थान का, ये वाला ये आपका इंतजार कर रहा है। RUHS काउंसलिंग 2025, आवेदन 13 से, यूजी पीजी में बिना प्रवेश परीक्षा भी प्रवेश। कहाँ पे, BS नर्सिंग में, BPT में, और आपका BSc जो आपका BRT हो गया, ठीक है, फार्मेसी हो गया, पोस्ट बेसिक हो गया, मेडिकल के जितने भी कोर्सेज है सभी में आपको प्रवेश मिल रहा है इधर राजस्थान में। कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना आपको, कोई पेपर नहीं देना, क्योंकि आपको पता है कि पेपर विद्यार्थी देता है तो नंबर किसी कारणवश कम आ जाते हैं, जबकि उनका 10वीं 12वीं का परसेंटेज अच्छा होता है। तो अगर आपका 10वीं 12वीं का परसेंटेज अच्छा है ना, तो इधर फॉर्म भर दो आप। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म कैसे भरना है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे भरना है। ये अंतिम मौका है, इधर आप देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन 13 से 16 के बीच में होना चाहिए, मतलब 16 से पहले पहले। और चॉइस फिलिंग आप 13 से 21 अक्टूबर के बीच में कर सकते हो, और 23 को तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद 24 से 28 तक आपको मिला हुआ कॉलेज ज्वाइन करना होगा, सिंपल। तो चलिए अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है RUHS में। तो RUHS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा आपको। सबसे पहले तो लाइव में आपको दिखा देता हूं, इस वेबसाइट पे जाना होगा। वैसे तो इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो ये ऐसा ओपन होगा, है ना, ऐसा ओपन होगा आपका। तो यहाँ पे काउंसलिंग रिजल्ट और एडमिट कार्ड ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। तो आपको काउंसलिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप काउंसलिंग पे क्लिक करोगे ना, तो नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे फिल फ्रेश फॉर्म ये आपको दिखाई देगा, मतलब फ्रेश ताजा फॉर्म आपको भरना है। आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा, कोई एग्जाम नहीं दिया है ना, आपको पता ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, इधर आओ, आप यहाँ पे क्लिक करो और फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने से पहले ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है, फिर आपका पर्सनल डिटेल आपको डालना है, फिर फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड होना है, फिर आपका पेमेंट होना है, काम खत्म। 4 स्टेप में फॉर्म अप्लाई। तो पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। ये इंस्ट्रक्शंस ये बता रहा है कि आपको किस प्रकार का फोटो लगाना है, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए, ये दिखा रहा है यहाँ पे। ये देखो इस साइज का होना चाहिए, है ना, नाम क्या क्या आपको क्या लगाना है, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके अनुसार लगाना है, वो बस इतना सा इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखा है। नेक्स्ट आपको कर देना है ये पढ़ने के बाद। अब ये आपका फॉर्म ओपन हो गया। अब फॉर्म ओपन हो गया RUHS का, तो यहाँ पे आपका नाम पता जो भी आपकी 10वीं के मार्कशीट में दिखा रखा है, 12वीं की मार्कशीट में दिखा रखा है, वो नाम पता भर दो। यहाँ पे आपका 10वीं 12वीं का मार्कशीट और गवर्नमेंट ID काम आ रहा है। ऑल इंडिया के बढ़ सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया का 15% कोटा है और स्टेट का 85%। तो बढ़ सकते हो, अच्छे से भरना। यहाँ पे
जेंडर आपका, क्योंकि बॉयज़ गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और एज आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 17 साल होना चाहिए। दिसंबर 2025 तक, अगर प्रेजेंट टाइम पे 16 साल 10 महीने हैं, 16 साल 11 महीने हैं, तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से फॉर्म भरना, ये फॉर्म आपका एक्टिवेट है, कल तक रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिले, नहीं तो विद्यार्थियों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, या तो उनका सब्सक्राइब नहीं होगा। और टेलीग्राम पे तो मिल ही जाती है, टेलीग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये फॉर्म आपको भरना होगा, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको आपका फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, चेहरा पूरा दिखना चाहिए, है ना। और वो आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको कर देना है खाली कागज पे, उसको अपलोड कर देना है। पेमेंट होगा आपका, कितना होगा पेमेंट सर जी, तो पेमेंट कितना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉलेज का फीस कितना लगेगा वो भी दिखा देता हूँ। विद्यार्थियों के कमेंट आते रहते हैं, सर कॉलेज का फीस कितना लगेगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी कमेंट आपके सारे देखे जाते हैं, उसी के बेसिस पे अगले वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फीस का स्ट्रक्चर अभी इसी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो। यहाँ पे ये इसका सीयूईटी का स्कोर कार्ड है ना, तो काउंसलिंग पे जैसे हमने क्लिक किया तो इसका पूरा वो ओपन हो गया। ये रहा ये वैकेंट सीट का और ये यूजीपीजी का, दोनों का आ गया। यहाँ पे खाली सीटों का वितरण भी आ गया, वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एमपी में भी स्टार्ट है, वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से हो रहा है लेकिन, और इधर आरएचएस में स्टार्ट है लेकिन बिना एंट्रेंस एग्जाम के काम हो रहा है। विद्यार्थी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो विश्वास करो, जब ऑफिशियली आ चुका है। यहाँ पे आपका जो पैसा लगेगा, कितना लगेगा, फॉर्म का जनरल ओबीसी का 2000 रुपये, और एससी का 1000 रुपये, और काउंसलिंग का 550 रुपये बाद खत्म। ये पैसा लगेगा मात्र आपका, ये पैसा काम खत्म। अब कॉलेज का कितना पैसा लगेगा, कॉलेज का, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का जो टॉप कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह वाला जयपुर में, वहां पे कोई भी पैसा आपको नहीं देना, फ्री में आपका बीएस नर्सिंग हो जाएगा, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। और बाकी के जो कॉलेज है राजस्थान में, वहां पे जनरल ओबीसी के बॉयज को, ध्यान से सुनना, जनरल ओबीसी के बॉयज को मात्र 50,000 रुपये देना है, और गर्ल्स को 20,000 रुपये। इसी प्रकार एससी एसटी के बॉयज एंड गर्ल्स को मात्र 20,000 रुपये। ये फीस का क्राइटेरिया है गवर्नमेंट कॉलेज का, ये भी क्लियर हो गया। तो अब फॉर्म कैसे भरना है मैंने आपको दिखा दिया। कौन कौन भर सकता है, जिनके 12th में बायोलॉजी है, 50% एज है, वो विद्यार्थी आराम से कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आके आरएचएस की वेबसाइट पे, वेबसाइट मैंने आपको दिखा दिया, लिंक में टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, टेलीग्राम पे जाके देख लो। फिर भी कोई डाउट रहता है ना तो कमेंट कर देना। बाकी डबल खुशखबरी है, मध्य प्रदेश में भी स्टार्ट है, वहां पे एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा हो रहा है, राजस्थान में बिना एंट्रेंस एग्जाम के हो रहा है। जो आपको अच्छा लगे फॉर्म भर दो, दोनों जगह पे ऑल इंडिया के भर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टेलीग्राम पे मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा होगा उनको मिल जाएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, उनको अपडेट पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।